कक्षा 6 पाठ 8 संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, गुण अथवा अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, रमेश, नरेश, लता, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बहुवचन रूप नहीं बनते। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उस प्रकार की अनेक वस्तुएं, स्थान या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, शहर, लड़का, लड़की, शेर, भालू, नदी, पहाड़, पेड़ आदि जातिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन बनते हैं। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे युवावस्था, पौरुष, साहस, उत्साह, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, लोभ, मोह, प्रेम, स्नेह, लड़कपन, लिखावट आदि। अधिकांश भाववाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बनते। जैसे घृणा है, प्रेम है, बहादुरी है, वीरता है आदि। भाववाचक संज्ञाएं कई प्रकार से बनाई जाती हैं। विद्वान का विद्वत्ता, मित्र का मित्रता, स्वामी का स्वामित्व, देव का देवत्व, गुरु का गुरुता, नारी का नारीत्व, शत्रु का शत्रुता, लड़का का लड़कपन, नेता का नेतृत्व, पशु का पशुत्व, बुढ़ापा का बुढ़ापा, युवक का यौवन का वर्तमान। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। निज का निजत्व, पराया का परायापन, आप का आपा, मम का ममत्व और अपना का अपनत्व, स्व का स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। अच्छा का अच्छाई, मम का गर्म का गर्मी, लाला का लालिमा, भला का भलाई, धार्मिक का धार्मिकता, पीला का पीलापन, मूर्ख का मूर्खता, कुशल का कुशलता और बुरा का बुराई और शीतल का शीतलता, लोभी का लोभ, चौड़ा का चौड़ाई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। चढ़ना का चढ़ाई, मिलना का मिलावट, बनाना का बनावट, जीतना का जीत और जागना का जागरण, पढ़ना का पढ़ाई, उलझना का उलझन, लिखना का लिखावट। और लड़ना का लड़ाई, दौड़ना का दौड़, चुनना का चुनाव और उड़ना का उड़ान। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। नीच का नीचाई, निकट का निकटता, दूर का दूरी, भीतर का भीतरी, साबास का सावासी, नज़दीक का नज़दीकी। टिप्पणी। वर्तमान सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अब अव्यय के संबंध में आगे के अध्यायों में यथा स्थान विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहाँ भाववाचक संज्ञा बनाने की दृष्टि से ही ऐसे शब्दों को ख, ग, घ, ण के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। कभी कभी वाक्यों के अनुसार जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है। जातिवाचक संज्ञाएं। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार कभी कभी व्यक्तिवाचक का भी प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है। जैसे रावण लंकापति कहलाता था। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आजकल घर घर में रावण हो गए हैं। जातिवाचक संज्ञा। हमें मीरजाफरों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ मीरजाफर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा बन गया है।